दोस्तों आपका स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे ऐतिहासिक स्रोत यानी कि हिस्टोरिकल सोर्स, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि सिलेक्टेड हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर कीजिए। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्यारे साथियों, भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उपयुक्त सभी से, यानी कि साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से और इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण से दोस्तों हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा यजुर्वेद। तो प्यारे साथियों, अष्टांग हृदय संहिता ये संबंधित है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी दूसरे क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। सही उत्तर रहेगा ईरानियों के द्वारा किया गया था प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों अब देखिए, महाभाष्य ये कृति है पतंजलि की, ठीक है ना। महाभाष्य कृति है पतंजलि की। मालवी काग्निमित्रम दोस्तों ये कृति है कालिदास की। इसके अलावा मृच्छकटिकम दोस्तों ये कृति है शूद्रक की। और नीति शास्त्र दोस्तों ये नीति सार होगा, नीति सार दोस्तों ये कृति है कामंदक की, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से कई क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सर्वबर्मन गया ताम्रपत्र। दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, जबकि ईश्वर बर्मन यानी कि जौनपुर प्रसव अभिलेख, जीवित गुप्ता द्वितीय देव वर्णांक अभिलेख संबंधित है और ईशन बर्मन का संबंध है हरहा पाषाण अभिलेख से। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत से मिलती है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो सही उत्तर रहेगा अभिलेखों के द्वारा मिलती है मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ईरानियों के संपर्क के बाद प्राप्त हुआ था पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा ईरानियों के संपर्क के बाद में। आगे है कि चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए फाहियान ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति में, ठीक है ना। हेनसांग ये आया था दोस्तों हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति में। ईत सिंह का संबंध है वेशभूषा और खान पान से। और चाओ जू कुआ का संबंध है चोलकालीन इतिहास से, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे है, ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे।
तो मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेदिक पणी दोस्तों ये थे व्यापारी वर्ग के नागरिक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा कि ऋग्वेदिक पणी दोस्तों व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का मेगास्थनीज ने कहा था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मेगास्थनीज ने कहा था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। दोस्तों, रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में दोस्तों यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है दोस्तों मुंडकोपनिषद से। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। निम्नलिखित ऐतिहासिक जीवनियों को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों, अब देखिए, बुद्ध चरित लिखी है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित। ठीक है ना। और ये हर्षचरित लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और विक्रमादित्य चरित लिखी गई है बिल्हड़ के द्वारा। और नाभासांक कचरित लिखी गई है पद्मगुप्त के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिला है। ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का कि सबसे प्राचीन अभिलेख दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं सम्राट अशोक के, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं सबसे प्राचीन अभिलेख। चलिए, तो आगे है प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख तो ये है अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। आगे है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था। राइट आंसर रहेगा जेम्स प्रिसेम्प। दोस्तों, जेम्स प्रिसेम्प के द्वारा पढ़ा गया था सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। सही आंसर रहेगा पाणिनि। दोस्तों, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सत्य सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। सत्य सहस्त्री संहिता दोस्तों ये उपनाम है महाभारत का। किसका दोस्तों? तो महाभारत का उपनाम है सत्य सहस्त्री संहिता। आगे है कि अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सम्मिलित कीजिए। दोस्तों अब देखिए, हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों ये है खारवेल का। ठीक है दोस्तों, ये किसका है? तो हाथी गुफा अभिलेख है खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों ये है रुद्रदामन का। ठीक है दोस्तों, प्रयाग स्तंभ अभिलेख दोस्तों ये है समुद्रगुप्त का। और ऐहोल अभिलेख दोस्तों ये है पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र सही आंसर है ज्यामिति। दोस्तों ज्यामिति से संबंधित है सुलभ सूत्र।
आगे है CU की नामक यात्री विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा हेनसांग। दोस्तों हेनसांग से संबंधित है CU की नामक यात्री का विवरण। चलिए तो आगे है दोस्तों, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। दोस्तों अब देखिए, इंडिका को लिखा है मेगास्थनीज ने, ज्योग्राफी को लिखा है टालेमी ने दोस्तों, अज्ञात लेखक ने लिखा है पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों वह है वेद। दोस्तों वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक है। सही आंसर होता है सामवेद। दोस्तों सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सम्मिलित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखिए, अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य ने, ठीक है दोस्तों, मुद्राक्षस को लिखा है विशाख दत्त ने, कथा साहित्य सागर को लिखा है सोमदेव ने, और दोस्तों बृहत कथम मंजरी को लिखा है क्षेमेंद्र ने, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे है, राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं। दोस्तों काय में दिए गए हैं? राज्य अभिषेक के नियम। सही आंसर रहेगा ऐतरेय ब्राह्मण में दिए गए हैं राज्य अभिषेक के नियम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। आगे है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त सभी से प्राप्त हुआ है, यानी कि मस्की, गुजरा और नेतुर, ठीक है दोस्तों। तो अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख दोस्तों ये मिलता है मस्की, गुजरा और नेतुर में, यानी कि ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा बोग जकोई से प्राप्त हुआ है दोस्तों वैदिक देवताओं का वर्णन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, बोग जकोई। नेक्स्ट है कि महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भगवती सूत्र में मिलता है महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भगवती सूत्र। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखिए, रुद्रदामन का है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख, ठीक है दोस्तों। स्कंदगुप्त का है भीतरी अभिलेख और विजयसेन का है देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है। आगे है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? सही आंसर है गाय। दोस्तों गाय को माना जाता था ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो मेरे प्यारे साथियों ये रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर रत्नावली बाण भट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो मेरे प्यारे साथियों आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है अमरावती में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है
कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, विष्णु शर्मा, वसुमित्र, बाणभट्ट या फिर स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।